उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार को शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के आपस में भिड़ंत हो गई। एक साथ दो यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी से टक्कर हुई। उड़ीसा में हुए इस भीषण हादसे में अब तक कम से कम 250 से 260 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 900 से ज्यादा लोगों को घायल बताया जा रहा है। मृतकों की संख्या भी और बढ़ सकती है। इस हादसे में मरने वालों को रेलवे ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ट्रेन टिकट आपको 1 रुपए से भी कम खर्च में 10 लाख रुपए तक का ट्रैवल इंश्योरेंस भी देता है। ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर यात्रियों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। जब आप IRCTC से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करते हैं तो जब आप पेमेंट पेज पर आते हैं तो आपको कुछ पैसे में ही 50 पैसे, 60 पैसे या इससे भी कम रकम में एक इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है। आपको इस पर टिक करना होता है। आपके पास ये विकल्प होता है कि आप ये जो 30-40 पैसे में आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है जो आपके ट्रैवल के टाइम वैलिड रहेगा, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं या ऑप्ट नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि चूंकि 30-40 पैसे की ही बात होती है तो इस इंश्योरेंस के विकल्प को ले लेना चाहिए। टिकट बुकिंग के समय अगर आप इंश्योरेंस का ये विकल्प चुनते हैं तो यात्रा के दौरान आपको 10 लाख तक का कवर मिल जाता है। यदि दुर्भाग्यवश ट्रेन दुर्घटना की शिकार हो जाती है तो इलाज का खर्च और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अगर मृत्यु होती है तो आश्रितों को मुआवजे में आर्थिक मदद मिलती है। इस इंश्योरेंस कवर के तहत अगर रेल हादसे में यात्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे या उसके परिवार को 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है। अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो गया है तो उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। गंभीर रूप से घायल होने पर यात्री को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वहीं हादसे में मामूली रूप से घायल होने पर यात्री को 10,000 रुपए का मुआवजा मिलता है। आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से जब टिकट बुकिंग करते हैं वहीं पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है। कुछ पैसे में ही आपको यह इंश्योरेंस मिल सकता है, जिसके ऑप्शन को समझदारी यही है कि ऑप्ट कर लेना चाहिए। इस बीमा को क्लेम करने के लिए आपको 4 महीने तक का वक्त मिलता है। आपको टिकट के साथ जिस बीमा कंपनी का इंश्योरेंस मिला है आप उस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। यहाँ एक बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि बीमा सेलेक्ट करने के बाद आपको नॉमिनी का नाम ज़रूर भरना है। नॉमिनी भरने से क्लेम की प्रक्रिया आसान हो जाती है। भारतीय रेलवे की ओर से ये ट्रैवल इंश्योरेंस SBI जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को दिया गया है। हालांकि इन सारी बातों के बीच एक छोटा सा कंफ्यूजन भी है। एक तरफ आपको ये इंश्योरेंस का ऑप्शन है जो आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने पे 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा में रेल हादसा होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऐलान करा था कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब कई तबकों में ये कंफ्यूजन भी है कि क्या ये दोनों राशियां अलग अलग हैं। क्या रेल मंत्री ने जो मुआवजा राशि का ऐलान करा और ऑनलाइन टिकट बुक करते समय आपको जो इंश्योरेंस की राशि मिलती है वो दोनों राशि कहीं एक तो नहीं है। इस तरह के तमाम कंफ्यूजन रेल मंत्री के ऐलान के बाद पैदा हुए हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि दुर्घटना में शिकार लोगों को सरकार की तरफ से यानी रेल मंत्री की तरफ से जो मुआवजा मिल रहा है और उनको ट्रैवल इंश्योरेंस से जो मुआवजा मिलेगा क्या वो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण आना बाकी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।